हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एमजी प्लस, है ना। तो लास्ट लेक्चर हमने क्लास 12 का बैच स्टार्ट किया था। तो लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया, एक बेसिक चीज है जो हमारा चैप्टर हट चुका था, उससे रिलेटेड कुछ बातें जो इससे कनेक्टेड कर रही है। ठीक है, देखो 12th में जो ये यूनिट है, ये कहीं ना कहीं 11th के अंदर मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एनिमल किंगडम से कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा लिंक कर रही है। मेनली मॉर्फोलॉजी से ये चैप्टर बड़ा लिंक करता है। जब आप इस चैप्टर को अभी एनसीईआरटी से देखा होगा, कई जनों ने घर पे जाके देखा होगा कि सर ने कहा एनसीईआरटी खरीदिए और एनसीईआरटी से देखिए। जब आपने देखा होगा तो कहीं ना कहीं आपको लगा होगा यार थोड़ा टफ है, बट जब हम इसको समझेंगे ना तो आपको कई चीजें हमने सर मॉर्फोलॉजी में पढ़ ली है, कुछ चीजें हमें पहले मॉर्फोलॉजी में आती है ना। प्लांट के अंदर हमें ये चीजें पढ़ चुके हैं प्लांट किंगडम में, तो कहीं ना कहीं कई सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। क्लियर है। तो आज हम उसको एक लेवल एडवांस करते हैं और नया चैप्टर हमारा मेनली है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब प्रीवियस में क्या क्या बातें करी, जिसने वो लेक्चर नहीं देखा तो एक शॉर्ट चीजों से हम रिवाइजेशन करते हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट थी वहां पर, जहां सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने क्या बताया था, डिफरेंस बताया था। क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सिंगल पेरेंट, तो सेक्सुअल में बाई पेरेंट। सिंगल से यहाँ पर आप बात करेंगे ज्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ज्यादातर, है ना। यहाँ पर ज्यादातर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उसके बाद बात करें वेरिएशन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल था ना, याद कीजिए। ठीक है, कहां से लाए थे हम लोग, हाँ रमेश वाली स्टोरी थी वही सेम। ठीक है, इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत कम होते हैं। जो ऑस्प्रिंग्स के नंबर हैं, कितनी चीजें बनेंगी रिप्रोडक्शन के बाद, कितनी संततियां बनेगी यानी कि ऑस्प्रिंग्स डेवलप होंगे, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, नंबर्स ज्यादा होते हैं ऑस्प्रिंग्स के। बट यहाँ पर सेक्सुअल में नंबर्स कम होते हैं। चौथी चीज, है ना, टाइम पीरियड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जब ऑस्प्रिंग बनता है, डेवलप होता है, तो उसको टाइम लगता है, जबकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन के थ्रू बहुत जल्दी न्यू ऑस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है। चलो, अब उसके बाद हमने वहां पर लाइफ स्पैन पढ़ा था। ठीक है, यानी कि आप आज पैदा हुए और आपकी नेचुरल डेथ हुई है, इसके बीच का टाइम पीरियड क्या कहलाएगा, आपका लाइफ स्पैन। डिजीज वगैरह नहीं, नॉर्मल नेचुरल डेथ हुई है तो उसका पीरियड क्या कहलाएगा, लाइफ स्पैन। इसके बाद मैंने बात कही कि साइज पर वैरी नहीं करता, जैसे पैरेट एंड क्रो। पैरेट की 140 ईयर्स और क्रो की कितनी होती है, ओनली 14 ईयर्स। क्लियर है ना। तो यहां पर कुछ बेसिक बातें मैंने करी थी। इसके बाद हम लोगों ने वहां पर कुछ सेल्स वगैरह के बारे में पुरानी बातें करी। तो आज जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मेजरली उस चैप्टर की बात करूं तो चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब यहाँ दो तीन टर्मिनोलॉजी आपके सामने दिख रही है। लास्ट क्लास में हमने इस रिप्रोडक्शन को तो समझ लिया था कि न्यू ऑस्प्रिंग्स बनाना, सेम स्पीसीज का तो क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्शन। ठीक है, बट यहां पर हम लोगों ने बात की सेम स्पीसीज, क्या सॉरी, हाँ हमने क्या कहा था, रिप्रोडक्शन क्या है, एक ऐसी चीज जिससे न्यू प्रोडक्ट डेवलप हो सके, न्यू ऑस्प्रिंग्स का डेवलपमेंट हो, वो रिप्रोडक्शन। फिर हमने कहा सेक्सुअल की बात वैसे तो मैंने कर ली थी, बट मैं आपको सेक्सुअल की बात यहां पर भी करके दिखाता हूं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात अगर मैं करूं तो मेरे दिमाग में मोटा मोटा एक बात आती है, एक तो इसमें क्या होगा, बाई पेरेंट होंगे। बाई पेरेंट क्या होंगे, एक मेल और एक फीमेल, ये सिंबल बना दिए मैंने। ठीक है, दूसरा मैंने इसमें कहा कि वेरिएशन देखने को मिलेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग है, कुछ नया तो बनेगा ही बनेगा, कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि सीधी सीधी बात बोलूं, मोटी मोटी बात, तो वेरिएशन वर्ड जो मैं कह रहा हूं, बदलाव, जिसको मैं क्या लिख दूंगा यहां पर, बदलाव, कुछ नया, है ना, समथिंग न्यू, कोई चीज देखने को मिलेगी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब तीसरा टर्म यहां पे लिखा है फ्लावरिंग प्लांट। आपके दिमाग में मॉर्फोलॉजी आई, फटाफट बताओ, आई कि नहीं आई, आई, किंगडम आया, आया, क्या आया, फ्लावरिंग प्लांट हमने पढ़ा था। क्या होते हैं सारे, सारे फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं बेटा। और इससे पहले आने वाला एक ग्रुप था, क्या नाम था, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं बनता, फ्रूट नहीं बनता, सिर्फ सीड बनता था। यहां जबकि एंजियोस्पर्म में क्या क्या मिलेगा, यहां आपको देखने को मिलेगा, ऐसा देखने को मिलेगा, कैसा, ऐसा। देखो क्या क्या देखने को मिलता है, फ्लावर मिलेगा, फ्रूट मिलेगा, डबल फर्टिलाइजेशन मिलेगा। यानी कि अब चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट का पढ़ेंगे, यानी कि वेरिएशन तो मिलेगा मिलेगा, साथ साथ आपको एंजियोस्पर्म के अंदर फ्लावर भी देखने को मिलेगा, फ्रूट भी देखने को मिलेगा और डबल फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलेगा।
मिलेगा। अब ये डबल फर्टिलाइजेशन थोड़ा अभी तक नहीं समझ में आ रहा, जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा बेटा इसका पर्सनल टॉपिक है, पूरा समझ में आएगा। यहाँ फ्लावर और फ्रूट तो समझ में आया कि जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होता था, ओनली सीड बनता था, फ्रूट नहीं बनता था। जबकि एंजियोस्पर्म के अंदर आप जानते हैं कि फ्लावर के साथ साथ फ्रूट का फॉर्मेशन भी हो रहा है, यानी कि सीड भी बनेगा और फ्रूट भी बनेगा। क्लियर? यानी इसके अंदर आप देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बाद आप देखेंगे फ्रूट बनेगा, पल्प पार्ट यानी कि आपका जो खाने वाला पार्ट है वो बनेगा, सीड बनेगा, है ना, सब कुछ कंप्लीट बनेगा, है ना, एंडोस्पर्म बनेगा। ठीक है, सही बात है, खाने का पार्ट। चलिए आगे बात करते हैं। टू मेक श्योर दैट मेक एंड प्रोडक्ट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको पता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बाई प्रोडक्ट में कुछ बनेगा, और वो क्या बनेगा, ओव्यूल एंड ओवेरी। और जो ओव्यूल है वो सीड है और आपका ओवेरी क्या है, ये फ्रूट है। और यहां देखने को मिलेगा कि साइमल्टेनियसली ये चीजें बनेगी, कौन सी, फ्रूट एंड सीड। आप देखेंगे कि जो एंजियोस्पर्म के प्लांट है बेटा उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, आपको फ्रूट भी देखने को मिलेगा और फ्लावर भी देखने को मिलेगा। और तो मेजरली प्रोडक्ट क्या बना, यानी ओव्यूल जो था यहाँ पर, वो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में, और ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में। क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आई? मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब है कि हम क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें पढ़ेंगे, फ्लावरिंग प्लांट में। बात करें क्या चीज है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन देखने को मिलेगा, बाई पेरेंट होंगे, बदलाव होगा, कुछ नया देखने को मिलेगा। साथ साथ फ्लावरिंग प्लांट है तो ये फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म के होते हैं, और एंजियोस्पर्म में खासियत क्या है कि फ्लावर भी मिलेगा, फ्रूट भी मिलेगा और डबल फर्टिलाइजेशन भी मिलेगा। ठीक है, अब इससे थोड़ा पीछे चलते हैं। जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं होता, फ्रूट नहीं होता, है ना। ठीक है, चलो अब यहाँ पर फ्रूट और फ्लावर और डबल फर्टिलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, पल्प भी मिलेगा, एंडोस्पर्म भी मिलेगा। आगे देखते हैं। टू मेक श्योर दैट द मेक एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये प्रोडक्ट्स जो हैं, क्या है प्रोडक्ट्स, अगर मैं बात करूं एंजियोस्पर्म के अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है सेक्सुअल, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, ओव्यूल जो कन्वर्ट होगा सीड में, ओवरी कन्वर्ट होगी फ्रूट में, और मेक श्योर ये चीजें मिलेगी साइमल्टेनियसली। आगे बात करते हैं। यहां तक की बात सबको समझ में आई? यहां तक की बात समझ में आई हो तो मजेदार बोलो, हाय बोल दो बस, है कि नहीं, आई कि नहीं आई? एक मिनट रुको, पानी पी लूं। यहां तक की बात समझ में आई? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आगे बताता हूं कि हाउ फ्लावर फॉर्म्ड। एक फ्लावर बनेगा कैसे, जैसे आपने कहा ना कि यार फ्लावर है। अब मुझे एक चीज बताना, ये फ्लावर मैंने बनाया, इसके अंदर आपको पता है क्या क्या पार्ट होता है, अभी ढंग से बनाएंगे। मैंने एक बेसिक सा डायग्राम बना दिया। देखिए एक आपको इतना इतना बेसिक बेसिक पता है, मैंने अभी ये डायग्राम ढंग से बनाऊंगा। एक डंडी होती है ना, एक आपने कभी देखा होगा फ्लावर का, है ना, नीचे का एक पार्ट होता है, उसके बाहर एक ग्रीन लीफ होती है, और फिर कलरफुल स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स होता है। ठीक है, अब हमने तो फूल वो देखा है, कभी आपने ये ढंग से फूल देखा हो ना, तो डंडी भी होती पीछे, डंडी होती कि नहीं होती, होती ना, है ना, है ना, वो पतली सी डंडी होती है, नहीं देखी आपको, गुलाब नहीं मिला बड़ा वाला जिसके पीछे डंडा होता है। ठीक है, अभी 14 फरवरी गई है, जय नहीं नहीं, एक महीना हो गया शायद तक, है ना, 3-4 वीक्स पहले गई है, तो वहां पर देखना इतने बड़े बड़े फूल के अंदर इतना बड़ा डंठल मिलता था, है ना। तो वो एक डंडा है, उस डंडे के बाहर कुछ हमारे पास क्या है ना, ग्रीन कलर की लीव्स है, उसके बाद कलरफुल पंखुड़ियां हैं, अंदर कुछ ऑर्गन्स है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। बट ये स्ट्रक्चर डेवलप कैसे हुआ, आपके दिमाग में आना चाहिए, स्ट्रक्चर डेवलप कैसे हुआ। चलो देखते हैं। सर आना तो चाहिए, बात सही है। अब देखो मैं एक प्लांट दिखाता हूं आपको, आपने मॉर्फोलॉजी पढ़ी है ना, प्लांट टिश्यू पढ़ा है, सब पढ़ा है 11th के अंदर, कईयों को तो मैंने ही पढ़ाया है ना। चलिए आपने वहां पढ़ा था कि सर किसी भी चीज प्लांट में हाइट बढ़ती है, किस वजह से बढ़ी, सर यहां पर है ना कुछ टिश्यू है वो क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। कौन से टिश्यू ब्रेक डाउन कर रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कहां पर, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जब डिवीजन होगा, उनकी सेल्स में डिवीजन होगा, तो क्या बन जाएगा, यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा,
ठीक है, जैसे अगर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स में डिवीजन होगा तो यहाँ क्या होगा, यहाँ इसकी हाइट बढ़ेगी। क्लियर है? तो रूट्स में सर, रूट्स में बेटा सेम, एपिकल मेरिस्टेमेटिक रूट के टिप पर होगा और एपिकल्स की सेल में क्या होगा, डिवीजन, और यहाँ पर इसकी भी हाइट बढ़ेगी। यहाँ तक बात समझ में आई? अब फ्लावर कहाँ पे होता है, रूट में होता है या ऊपर होता है? सर ऊपर होता है, इतना तो पता है। ये पार्ट में फ्लावर होगा या तो टर्मिनल पे या एक्सियल पे, दो ही जगह हो सकता है ना? तो मतलब कहीं ना कहीं ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्लावर मेरिस्टम में। किसमें? फ्लावर मेरिस्टम में। चलो देखते हैं क्या। जो शूट एपिकल था ना, ये शूट मतलब ये ऊपर वाला पार्ट है, शूट कहलाता है, ये रूट कहलाता है। शूट पे ही क्या आएगा, फ्लावर आएगा, और फ्लावर के लिए क्या होगा कि ग्रोथ चाहिए, जब भी फ्लावर आएगा। छोटे से पौधे में तो आएगा नहीं, थोड़ा ग्रोथ होगी। कब होगी? जब एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स में डिवीजन होगा। कब होगा? जब सेल्स के अंदर एक पावर आएगी कि हाइट बढ़ानी है, तो उनकी सेल्स में होगा डिवीजन, जिससे प्लांट की हाइट बढ़ेगी। और फ्लावर शूट पार्ट में आता है, और शूट पार्ट में क्या होगा कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? फ्लावर मेरिस्टेमेटिक के अंदर। समझ पा रहे हो बात को? शूट एपिकल मेरिस्टम किसमें कन्वर्ट हुआ? फ्लावर मेरिस्टम में। और ये फ्लावर मेरिस्टम ऑल पार्ट ऑफ फ्लावर बनाएंगे, और इसके अंदर पहले बर्ड बनेगा और फिर फ्लावर बन जाएगा। समझ पा रहे हो? चलो एक बार समझते, ऐसे नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी समझते। देखो भाई, ये एक प्लांट है, आप इतना जानते हैं कि हमने प्लांट टिश्यू पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा। ये प्लांट की लीफ है, ये उसका स्टेम है, और ये इसकी रूट्स हैं। इतना तो बेसिक जानते हो, ये भी नहीं जानते है ना? 6th-7th की बात है बच्चों। चलो इतना समझ गए। ये पार्ट रूट सर, ये पार्ट शूट सर, ठीक है, शूट रूट कंप्लीट। इसके ऊपर की टिप पे कौन से टिश्यू पाए जाएंगे? एपिकल टिश्यू सर। कौन सा टिश्यू? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये क्या करेगा? टिश्यू से डिवाइड करेगा, जिससे हाइट बढ़ेगी। ठीक है, फिर एक इंटरकैलरी होता है, एक लेटरल होता है। हमें नहीं जानना, हमें सिर्फ एपिकल की बात करनी है। शूट के टिप ऑफ शूट और टिप ऑफ रूट पे पाया जाता है, यानी कि यहां पाया जाएगा, यहां पाया जाएगा। अब यहीं पर देखना आपकी फ्लावर कहां दिखता है आपको? रूट्स में दिखता है क्या? नहीं। किस में दिखता है? शूट पार्ट में आपको दिखता है। ठीक है सर। अब ये शूट पार्ट में फ्लावर या तो ब्रांचिंग में एक्सियल पे होगा या टर्मिनल पे होगा, कहीं पर भी होगा, बट कहां पर होगा? शूट पार्ट में। तो शूट पार्ट में एपिकल नाम का टिश्यू होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक। ये जब फ्लावर एज आ जाएगी, क्या फ्लावर डेवलप करना है, तो ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फ्लावर मेरिस्टम में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फ्लावर मेरिस्टम में। और फ्लावर मेरिस्टम क्या करेगा? फ्लावर के कुछ पार्ट बनाएगा, तो फिर धीरे धीरे बर्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी कली। बर्ड का मतलब क्या होता है? फूल था ना, ऐसे ही खिल जाएगा डायरेक्टली। तो क्या होता है? पहले कली होती है बेटा, कली से फूल बनता है ना? कली खिलती है, कली से क्या बनता है? फूल बनता है, यानी कि फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। तो फ्लावर के फॉर्मेशन कैसे हुए? शूट एपिकल कन्वर्ट हुआ फ्लावर मेरिस्टम में, फ्लावर मेरिस्टम क्या हो गया आगे? ऑल पार्ट ऑफ फ्लावर्स, और फिर बर्ड्स, और फिर फ्लावर। क्लियर? डन? यहां तक की बात समझ में आई? चलिए, बट ये जो एपिकल कन्वर्ट हुआ है फ्लावर मेरिस्टम में, एपिकल मेरिस्टम कन्वर्ट किसमें हुआ है? फ्लावर मेरिस्टम में। तो क्या यहां पर कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, अपने आप हो जाएगा? नहीं, यहां पर चेंजेस आएंगे बेटा। यहां पर सबसे बड़ा चेंज आएगा हार्मोनल चेंज। कौन सा चेंज? हार्मोनल चेंज। आपको पता है कि ग्रोथ, हमने हार्मोन्स पढ़े थे, प्लांट हार्मोन पढ़े थे ना बेटा? प्लांट हार्मोन में कौन कौन से थे? बहुत सारे हार्मोन्स थे सर। कौन कौन से? जिब्रेलिन था, ऑक्सिन था, एब्सिसिक एसिड था, इथाइलिन था कि नहीं था? ऑक्सिन क्या कर रहा था? ग्रोथ में हेल्प कर रहा था, डेवलपमेंट में। तो कहीं ना कहीं ऑक्सिन कर रहा है डेवलप, और उसको रोक कौन रहा है? इथाइलिन भी है यहाँ पर, इथाइलिन भी डेवलपमेंट। तो हार्मोनल चेंजेस इनकी वजह से आते हैं, जिससे फूल की ग्रोथ और फूल का आना या नहीं आना या बंद हो जाना आना सब इन्हीं पे डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं ये हार्मोनल चेंज होते हैं, तभी ये फ्लावर आगे जाके बर्ड बनेगा, सॉरी फ्लावर मेरिस्टम बनेगा, फ्लावर मेरिस्टम बर्ड बनेगा, बर्ड फ्लावर बन जाएगा। यहां तक की बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? इस चार्ट में कोई दिक्कत हो तो बताओ, इस इधर वाले चार्ट में कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्या हुआ? फ्रीज हो गया? जवाब दिख रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। हार्मोनल चेंज इथाइलिन और एक्सिन के जैसे होते हैं, और जिससे क्या होगा कि फ्लावर मेरिस्टम बनेगा, वो बर्ड बनेगा, फिर फ्लावर बन जाएगा। तो यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन मिलेगा, फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म के होंगे,
क्या क्या होगा, फ्लावर, फ्रूट एंड डबल फर्टिलाइजेशन। फिर बात करते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ओवरी से सीड, ओवरी से फ्रूट और ओव्यूल से सीड, ठीक है। फिर बात करते हैं हाउ फ्लावर फॉर्म, कैसे बनेगा, तो शूट एपिकल मेरिस्टम क्या होगा, डेवलप करेगा अपने अंदर और फ्लावर मेरिस्टम बनाएगा, फ्लावर मेरिस्टम ऑल प्लांट ऑफ फ्लावर बनाएगा, फिर बर्ड बनेगी और फिर क्या बनेगा आपका फ्लावर बनेगा बेटा। क्या बनेगा बेटा, फ्लावर बनेगा, है ना। फ्लावर समझे क्या, वही पुष्पा वाला फ्लावर। चलो इसके बाद आगे बात करता हूं मैं, है ना। इसके बाद मैं बात करता हूं आपसे फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। चलो अब आपसे कोई पूछ ले कि बेटा ये चीज है क्या, चलो पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं ना, डायग्राम अच्छे से बनाते हैं। चलिए डायग्राम शुरू करते हैं। ये तो आपकी हो गई डंठल, इसके ऊपर हो गया ये है बेस, है ना, ये बेस बन जाता है यहां से ऐसे। ये आउटर प्रोटेक्शन पार्ट है क्या, नहीं साथ साथ बनाइए, देखो नोट्स डायग्राम सब साथ साथ होने चाहिए, जिससे क्या आपको भी मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा, ठीक है। नोट्स पूरे होने चाहिए, देखो नोट्स ही काम आते हैं, बार बार लेक्चर नहीं देखना है, लेक्चर एक बार, नोट्स बार बार, क्वेश्चन उससे बार बार, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, नोट्स 2 बार, क्वेश्चन 10 बार, लेक्चर 1 बार, क्लियर। अब ये स्ट्रक्चर थोड़ा नीचे बनाना चाहिए था, यहाँ पे तो कैसे बनेगा, चलो कोई नहीं, कोशिश करते हैं। ये मैंने इसका फीमेल बॉडी पार्ट बना देते हो पहले, स्टाइल, सॉरी स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। ये थैलेमस पार्ट से जुड़ी हुई होती है, थैलेमस पार्ट से ही आगे हमारे एंथर्स जुड़े हुए होंगे, तो ये मेल बॉडी एंथर है ना, स्टेमन जिसे अपन बोलते हैं, ये एंथर फिलामेंट। अब इसके ऊपर कलरफुल वर्ल्ड, ये फ्लावर। जगह का अभाव है कि वापस से बनाओ, साफ करके बना देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, ढंग से बनाएंगे, मतलब समझने में आए एकदम बढ़िया। जगह थोड़ी क्या है, अभाव है, कोई बात नहीं, हम अच्छे से बना लेते हैं। ये लो थोड़ा नीचे से स्टार्ट कर दीजिएगा, ये थोड़ा डंठल है, तो इस तरीके से ये आपका क्या बन गया, बेस। बेस के हमेशा पास से ग्रीनिश कलर की लीव्स निकली हुई होती है, ये ग्रीनिश कलर की जो लीफ है ये क्या करती है, प्रोटेक्शन में हेल्प करती है बेटा, प्रोटेक्ट करती है। जब ये बर्ड एज में होता है ना, तब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही काम आती है, जैसे गुलाब के नीचे आपने देखी भी होंगी, है ना। उसके बाद ये आ जाता है फीमेल बॉडी पार्ट। फीमेल बॉडी का सबसे अपर पार्ट क्या कहलाता है, स्टिग्मा, पतला सा पाइप लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल, और नीचे राउंड शेप में मटके जैसा क्या है ये ओवरी, और ओवरी में ओव्यूम होता है। ये पतले पतले फिलामेंट्स हैं, उनके ऊपर एंथर्स लगे हैं, ये मेल बॉडी है, इसमें मेल गेमेट रहता है, क्या रहता है, मेल गेमेट, क्लियर। इसके बाद बात करता हूं मैं कलरफुल जो हमारी पेटल्स हैं, जो कि अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट्स को, ह्यूमंस को, सबको, ठीक है। ये हमारी पेटल्स बन गई, 1 मिनट रुक जाइए। और थोड़ा कलरफुल कर देते हैं इसको, है ना। तो इसके अदर नेम भी मैंने मेरी क्लास में बताए थे, कैलेक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम, है ना। तो लिख लेते हैं अपन, है कि नहीं। सबसे बाहर जो ये ग्रीनिश कलर का पार्ट है क्या कहलाता है, कैलेक्स, क्या कहलाता है, कैलेक्स। इसके बाद याद रखना कौन सा पार्ट होता है हमारा, जो आर की तरफ पंखुड़ियां ऐसे बोलते हैं, कोरोला। इसके बाद थर्ड एंडोशियम, क्या कहलाएगा, एंड्रोशियम। इसके बाद ये पार्ट क्या कहलाएगा, गायनोशियम, क्लियर है। ये नेम है, ये देखो आप स्ट्रक्चर, ये जो पार्ट है जिसके ऊपर ये सब कुछ अटैच है, ये थैलेमस कहलाता है, ठीक है। इसके बाद
ऊपर जो ग्रीनिश कलर कलरफुल लीव्स लाइक स्टिक है, कलरफुल जो अट्रैक्शन के लिए है, वो क्या है हमारे पास यहाँ पर? पेटल्स। क्या है हमारे पास? पेटल्स, है ना। फिर ये डंडा जो है, इसका भी नाम लिख देते चलो, पेडिकल। ठीक है, तो सिंपल सिंपल वर्ड हो गए। एक बार आप इसका अगर बनाना चाहो तो 2 मिनट में वेट कर लेता हूँ, बना लीजिए। आप साइड में चला जाता हूँ, आप इसको बना लीजिए। तो पहले समझ में आया कि पतली सी डंडी क्या है? पेडिकल। इसके ऊपर क्या है? ग्रीनिश कलर की लीव्स जो इसको प्रोटेक्ट करती है बर्ड एज में, जिस कॉल्ड कैलेक्स। इसके बाद जो एरिया है जिसके ऊपर एंडोशियम और गाइनोशियम टिके हुए हैं, इसको पास है थैलस, सॉरी थैलेमस। इसके बाद आ जाता है आपका कलरफुल स्ट्रक्चर, जहां पर आप देखते हैं पंखुड़ियां होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? कोरोला। जो क्या चीज है? पंखुड़ियां इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है और ह्यूमंस को भी अट्रैक्ट करती है। उसके बाद एंडोशियम एंड गाइनोशियम। एंडोशियम बेसिकली क्या है? मेल बॉडी। गाइनोशियम बेसिकली क्या है? फीमेल बॉडी। क्लियर है यहां तक बात? सिंपल। चलिए, ये हो गया आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर। बट यहां मैंने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू लिखे, वो पॉइंट को थोड़ा इंपॉर्टेंटली देखना है। ये चीज अभी समझेंगे। बेसिकली कैलेक्स क्या हम जानते हैं, ये जो बाहर ग्रीनिश कलर की लीफ है, ठीक है, जब ये बहुत सारी होती है तो इसे बोलेंगे कंसिस्ट ऑफ सेपल्स। ठीक है, नॉन इनिशियली, ये इनिशियली नहीं होती, इसके अंदर कोई फर्टिलाइजेशन वगैरह में कोई फायदा नहीं देती। कोरोला क्या है? कंसिस्ट ऑफ पेटल्स, ये पंखुड़ियों का एक गुच्छा है। ठीक है, अगर बात करें ये कैसा है, ये भी नॉन इनिशियल स्टेराइल है। एंडोशियम बेसिकली क्या है? स्टेमन्स, बहुत सारे स्टेमन्स हैं, है ना, कंसिस्ट ऑफ स्टेमन्स। इन्हें एक को स्टेमन बोलते हैं। ये देखो, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। स्टेमन कैसा दिखता है बता दो, इसको बाहर निकाल देता हूं। ठीक है, स्टेमन तो बहुत सारे। एंडोशियम बात करूं तो एक पतला फिलामेंट है, और ऊपर क्या है इसकी? एंथर पार्ट, ये एंथर है। एंथर में कुछ लॉब्स वगैरह होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्लास में, जब एंथर का हम लोग डाइसेक्शन करके देखेंगे, है ना, ट्रांसफर सेक्शन वगैरह करेंगे तब पता चल जाएगा। बात करते हैं एंडोशियम की बात। एंडोशियम जो है वो मेल यूनिट है, इनिशियल है। किस लिए? फर्टिलिटी के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए इनिशियल है। अगर ये नहीं होगी तो मेल गेमेट कहाँ रहेगा? ये इसमें तो मेल गेमेट रहता है, और इसकी जब स्किन फटेगी, मेम्ब्रेन है वो ब्रेक होगी, तभी तो पॉलन ग्लैंड बाहर आएगा। तो एंडोशियम बेसिकली क्या है? फर्टिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आता है गाइनोशियम। तो गाइनोशियम क्या है? कंसिस्ट ऑफ कार्पस। उसके अंदर बात करें तो फीमेल यूनिट है, और ये जरूरी है, इनिशियल है, किसके लिए? फर्टिलिटी के लिए, क्योंकि ये दोनों ही तो पार्ट फर्टिलिटी में यूज होंगे, एंडोशियम एंड गाइनोशियम। तो ये 4 लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से समझो, देखो कैलेक्स बेसिकली क्या है? कंसिस्ट ऑफ सेपल्स, नॉन इनिशियल होल, और क्या है ये? स्टेराइल है। यहां पर बात करें तो कोरोला क्या है? कंसिस्ट ऑफ पेटल्स, ये भी नॉन इनिशियल है, स्टेराइल है। एंडोशियम कंसिस्ट ऑफ स्टेमन्स, क्या है? मेल यूनिट, इनिशियल है, बिकॉज फर्टिलाइजेशन करना है, मेल गेमेट तो यही है, मेल यूनिट यही है। गाइनोशियम क्या है? कंसिस्ट ऑफ कपल्स, ये क्या करेगा? फीमेल है, इनिशियल है फर्टिलिटी के लिए। तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आया? पेडिकल, थैलेमस, है ना, कैलेक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम। इनके सिंबल भी पता होने चाहिए। एंडोशियम का सिंबल क्या होता है? याद करो, एंडोशियम का सिंबल क्या होता है? क्या लिखते हैं एंडोशियम को? ए। गाइनोशियम के लिए जी, है ना। कैलेक्स का याद करो, के या सी। फॉर्मूले में याद करो, कमेंट में बताना मुझे। कैलेक्स को क्या लिखते हैं? सी। और क्या कोरोला क्या लिखते हैं? के। कमेंट्स में बताना दोनों का मुझे, फिर मैं कल बताता हूं आपको। क्लियर? तो ये यहां तक बात समझ में आई। पेडिकल, और ये आपका फीमेल बॉडी, ये आपका मेल बॉडी, और ऊपर आपके कवरिंग क्या कहलाएगी? ये कैलेक्स। अब आपसे एक बात बोलो कि अब आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, है ना, आने वाले 12th में आ गए, अब आप आने वाले टाइम में डॉक्टर्स बनेंगे, कोई इंजीनियर, कोई क्या कहते हैं साइंटिस्ट बनेगा, कोई बढ़िया बढ़िया पोस्ट पे जाएगा, बड़े बड़े डॉक्टर्स बनोगे तुम लोग। कोई बॉटनी में गया और आपसे लाके पूछ लिया कि फ्लावर है, तो क्या कहोगे? हाँ, मेरे को देख के क्या फ्लावर समझे? नहीं, ये फ्लावर नहीं है। अगर आप भी इसको फ्लावर बोलने लग गए तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क रहेगा? है, आप में उनमें क्या फर्क रहेगा? मुझे तो बताओ, आप में उनमें क्या फर्क रहेगा कि जब आप भी इसी को फ्लावर बोल रहे हो, और एक आर्ट्स वाला, कॉमर्स वाला या अदर फील्ड का पर्सन, रमेश लाल अगर आकर बोलता है कि ये फ्लावर है, आप भी कह रहे हो फ्लावर है सर,
तो फिर फर्क क्या रहा आपका बायोलॉजी पकड़ने का, आपका पढ़ने का? कोई मतलब नहीं है। तो एक बायोलॉजिकल टर्म्स के हिसाब से देखूं तो इसको क्या बोलूंगा मैं? दिस इज ए मॉर्फोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। क्या हुआ, 1 मिनट के लिए लाइट चली गई? कोई बात नहीं, चलिए, है ना। तो मैं बता रहा था क्या, कि आप भी फ्लावर बोलेंगे और वो भी फ्लावर बोलेगा, तो सच में फ्लावर बन जाएगा ना। फिर इससे तो आपका बायोलॉजी लेने का कोई फायदा रहा क्या? नहीं। तो आप क्या बोलेंगे इसको? दिस इज अ मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। है कि नहीं? लगता ही लगता एम्ब्रियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। तब आपको कोई लगा, हाँ यार बात तो दमदारी बोली अगले ने, है कि नहीं? तो ऐसे होता है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी को खोलते हैं, बताता हूँ आपको। देखो, नई एनसीईआरटी आपने खरीदी होगी, है ना। पेज नंबर आप निकाल लीजिए, देखिए फर्स्ट पेज से देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। बेसिकली फ्लावर क्या काम आता है? सेंट वगैरह बनाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, इंसेक्ट्स अट्रैक्शन करने के लिए, है ना। इसके अंदर एड्स क्या क्या है, इसमें कलर्स प्रेजेंट होते हैं, सेंट के लिए यूज होता है, मेरेडिस ऑफ फ्लावर है ये। तो इसके बाद बात करता हूं मैं, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या लिखा है लाइन? ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो लिखी हुई लाइन है, ठीक है। इसका इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉर्म ऑफ एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? वो बनेगा आपका फ्रूट एंड सीड बनेगा। इसके बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्लावरिंग प्लांट क्या कहलाएगा? एंजियोस्पर्म। क्लियर? लिखवा दिया, एंजियोस्पर्म पढ़ाया था मैंने। क्लियर? ठीक है। बाकी आपको बता दूं कि जो फ्लावर है वो ह्यूमन बॉडी में क्या यूज आता है बेटा? ह्यूमन बॉडी में फ्लावर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखो देखो मैं बताता हूं आपको। खुशी में फ्लावर दिया जाता है, दुख में फ्लावर दिया जाता है ना। किसी को प्रपोज करना है तो फ्लावर देते हैं, कोई की डेथ हो जाए तो फ्लावर देते हैं, किसी से कुछ मांगना है तो फूल चढ़ाते हैं। यानी कि भगवान को हम क्या चढ़ाते हैं? फूल ही अर्पित करते हैं, क्या नहीं करते? बोलते कि नहीं बोलते? फूल अर्पित कर रहा हूं आपको, तो कहीं ना कहीं आपको किसी कुछ मांगना है तो फूल देना है, किसी का सम्मान करना है तो फूलों की माला पहनानी है, किसी की डेथ हो जाती है, दुख प्रकट करना है तब भी आपको फूल की जरूरत है, खुशी प्रकट करनी है, शादी हो रही है तो फूल बरसाए जा रहे हैं, वरमालाएं हो रही है, और जब प्रपोज करना है तब डंठल वाला क्या लाना है? गुलाब का फूल, है ना। देखो हमने तो कभी देखा नहीं, बाकी मिलता जरूर है, ठीक है। तो डंठल वाला गुलाब का फूल, तो कहीं ना कहीं फ्लावर से ही शुरुआत है, फ्लावर पर ही अंत है। खुशी भी फ्लावर से है और दुख भी फ्लावर से है, फूल से है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ह्यूमन बींग्स की लाइफ के अंदर इसका बहुत अच्छा रोल है। चलो आगे देखते हैं। अब आप इस डायग्राम को देख लो, एनसीईआरटी की यहीं कंप्लीट करा दूं, फिर घर जाके पढ़ लीजिएगा। ये देखो ओवरी पार्ट है, ये सेपल्स पार्ट है जिसे हम कैलेक्स कहते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं, कोरोला को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। यहाँ देखिए फिलामेंट है, ये फिलामेंट ये रहा, ठीक है। इसके बाद बात करूं तो ये एंथर, ये पार्ट एंथर है, ये रहा। इसके बाद ये रहा स्टाइल, और ये रहा स्टिग्मा, ये रहा ओवरी, है ना। इसके बाद ये पेटल्स जिसको आप क्या बोल रहे हैं? कोरोला, ये पूरा एंडोशियम है और ये गाइनोशियम है। तो डायग्राम भी पूरा एक्सप्लेन हो गया। और ये सारी चीजें ऐसे कैसे यहाँ साइड में लिख लीजिएगा पेंसिल से। बेटा एनसीईआरटी पढ़े, पेंसिल से पढ़े, पेन से ना पढ़े, है ना। क्या नहीं करें? पेन से ना पढ़े, पेंसिल से पढ़े पहले, फिर जब दूसरी तीसरी रिवीजन करेंगे तो हाइलाइटर का भी इस्तेमाल करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ लिखा है टू अ बायोलॉजिस्ट flowers are morphological and embryological marvels and the seeds of sexual reproduction. क्लियर? आ गया मतलब समझ में? मैंने कहा ना कि आप फ्लावर बोलोगे तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि यार आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, और बायोलॉजी पढ़ने के बाद अगर आप फ्लावर को फ्लावर बोल रहे हैं, क्या मतलब? वो तो यार हर गधा घोड़ा बोलेगा उसको तो फ्लावर, फिर आप क्या गधे घोड़ों में आते हो? नहीं, आप यार बायोलॉजिस्ट हो तो क्या बोलोगे? To biologists, flower are morphological and embryological marvel and the sites of sexual reproduction. क्लियर है? यहां तक हमने बात करी कंप्लीट। फिर यहाँ देखो अगले पैराग्राफ में भी लिखा हुआ है मच बिफोर एक्चुअली फ्लावर सीन ऑन ए प्लांट। जिसे अब यहाँ पर आपको पता है क्या चीज दे रहा है कि जो चेंजेस होंगे वो किसकी वजह से हो रहे हैं? सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंज किसकी वजह से हो रहे हैं, और उससे क्या बन रहा है? देखो यहाँ लिखा भी है फ्लोरल ब्लड फ्लोवर ब्लड बर्ड बन रहा है। क्या बन रहा है? बर्ड्स बन रही है। कैसी बन रही है? बर्ड से बनेगा फ्लावर, और ऑल प्लांट्स ऑफ फ्लावर बनेगा,
और किसकी वजह से बन रहा है? हार्मोनल चेंज की वजह से, स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से। लिखा हुआ है कि द सेवरल हार्मोन एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, और क्या बन रहा है? फ्लोरल बर्ड बन रहा है। क्लियर है? यहां तक की एनसीईआरटी हमने कवर करी। कल हम स्टेमन और अंदर का स्ट्रक्चर देखना स्टार्ट करेंगे, यानी कि मेल बॉडी का डिस्कशन हम कल करेंगे। क्लियर है? तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? सेक्सुअल के बारे में बात करी, वेरिएशन, प्लांट के एंजियोस्पर्म क्या क्या मिलेगा, क्या क्या बनेगा, क्या चेंजेस आएंगे, क्या चीज होगी, फ्लावर बना कैसे, और फ्लावर का एक स्ट्रक्चर डिस्कस किया, फिर एनसीईआरटी भी डिस्कस कर ली साथ के साथ। तो आई होप आपको मजा आया होगा। 20, 25, 30 मिनट का वीडियो, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, यही छोटे छोटे वीडियोस के अंदर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इसके बाद एनसीईआरटी का तो अलग से बनाऊंगा वीडियो, ये तो मैं ऐसे क्लास में पढ़ा रहा हूँ। जब एनसीईआरटी रीडिंग करवाऊंगा वो अलग से करवाऊंगा, तो तब तक तो आएगा जब ये चैप्टर थोड़ा आगे बढ़ जाए तो हम एनसीईआरटी रीडिंग भी चालू करेंगे। तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। क्लियर? अब जैसे कई बार क्या होता है कि आपको ना अपने दोस्तों को शेयर करना है। मेरा जो ग्रुप है वो बहुत बड़ा है, जिसके अंदर 10th के वीडियोस भी आते हैं, 11, 12 के भी आते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, एक ग्रुप खुद का क्रिएट कर लेना है, जब भी कोई वीडियो आए तो उसमें पोस्ट कर देंगे। क्लियर? तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कई जगह मुझे कंप्लेन आई, सर आप एक ही जगह सब कुछ रखते हो। बेटा बार बार 10 ग्रुप बनाने से अच्छा एक ही ग्रुप अच्छा है। ठीक है? तो कंप्लीट है, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हर अल्टरनेट डे पर क्लास आती है अपनी, है कि नहीं? तो एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जब तक के लिए आपको क्या करना है? एनसीईआरटी को रीड करना है अच्छे से, एनसीईआरटी पढ़नी है। क्लियर है? बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी को रीड करिए, इनके नोट्स बनाइए, और हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जल्दी लेकर आ रहे हैं। थोड़ा चैप्टर आगे बढ़ जाए, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लेकर आएंगे। क्लियर? डन एंड डस्टेड? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।